नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग आई थी, लेकिन उसकी उस समय उतनी चर्चा नहीं हुई। पिछले 2 दिन से इसके बारे में काफी जिक्र हो रहा है। उसका कारण यह है कि बीबीसी में एक रिपोर्ट आया और स्पेसिफिकली यहां पर इंडियन पासपोर्ट की बात कही गई है। मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल रैंकिंग में भारत का जो पासपोर्ट का रैंक है वो बहुत नीचे गिरा है। जी हाँ, इस बार बड़ी गिरावट हुई है। तो इसके पीछे का असली कारण क्या है, ये इंडेक्स कैसे निकलता है और सरकार क्या कर सकती है इंप्रूव करने के लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आप में से जितने भी लोग ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स ले चुके हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो ये पहला बैच सक्सेस इन प्रीलिम्स स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आप देख पाओगे लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ इस बार हमने क्या किया है, अगर आप ये गोल्ड वाला प्लैटिनम वाला पैकेज लेते हैं यहां पर, तो पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। जी हां, पहली बार सक्सेस इन प्रीलिम्स में हमने पर्सनल मेंटरशिप निकाला है, ताकि आपको एकदम प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। लिंक सभी का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अभी कुछ दिन पहले आया था, जिसमें भारत का रैंक 85 आ गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछला साल का अगर आप देखोगे 2024 में, तो हमारा जो रैंक आया था वो था 80th। इनफैक्ट इस साल के शुरुआत में भी अगर आप देखेंगे तो भारत का रैंक बेटर था, 77। अचानक से अगर आप देखोगे तो यहां पर रैंक जो है 85 पर पहुंच गया है। और प्रॉब्लम यह है कि वीजा फ्री एक्सेस भारत को सिर्फ 57 डेस्टिनेशन में मिलता है। पहले यह 62 कंट्रीज में हुआ करता था, मतलब गिरावट हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो हेनले एंड पार्टनर्स, ये इनके द्वारा कंपाइल किया जाता है ये पूरा इंडेक्स। और ये लोग बेसिकली जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा, गवर्नमेंट के इनपुट, इन सारी चीज़ों को देखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका सिंपल मेथड इनका यही होता है कि कितने देश, कितने डेस्टिनेशन आपको वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं, मतलब वीजा और ऑन अराइवल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, अगर ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस बेसिस पर आपकी रैंक निकलती है। इसमें एक चीज ये है कि चाहे कोई देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी को इक्वली काउंट किया जाता है। मतलब कोई छोटा सा आइलैंड कंट्री, मान लीजिए मालदीव्स हो गया, और वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अगर मालदीव्स यहां पर आपको वीजा फ्री एक्सेस देता है, अमेरिका भी देता है, तो दोनों का 1-1 पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसके अंदर कितने ड्यूरेशन आप रह रहे हो दूसरे देश में, कॉस्ट कितना है, वो सब कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया जाता। हाँ, कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे इस बार बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है, इसमें कुछ चेंजेस किया गया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि एग्जैक्ट क्या चेंजेस है। तो इसकी वजह से भी चीजें इंपैक्ट हो जाती हैं। अच्छा, पहले हम पूरे दुनिया का देख लेते हैं। यहां पर हमेशा से अगर आप देखोगे, जापान, सिंगापुर, यही हमेशा टॉप पर रहते थे। इस बार फर्स्ट रैंक मिला है सिंगापुर को, और 193 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देते हैं सिंगापुर को। मतलब आपका ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी जा सकते हो दुनिया में ऑलमोस्ट। उसके बाद साउथ कोरिया हो गया, इनको 190 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। जापान तीसरे नंबर पर है इस बार, 189 कंट्रीज देते हैं। फिर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, ये 4th रैंक में है। फिर 5th रैंक आप देख सकते हो। इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये पूरा ट्रेंड अगर आप देखिए तो इस बार यहां पर आप देख सकते हो कि 2025 में यहां पर रैंक आपकी 85 आई है। आपको पता है सबसे स्ट्रांगेस्ट पोजीशन हमारा कब था? 2006 में, जब हमारी रैंक 71 हुआ करती थी। और फिर 2021 में अगर आप देखो तो यहां पर 90 है। 2024 में पिछले साल 80 था। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड दिखाता हूं। 2006 में ही सबसे स्ट्रांग हुआ करता था भारत। अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेस हमारा 71st का रहा है 2006 में। फिर उसके बाद लगातार यहां पर आप देखोगे साल दर साल गिरावट आई है। 2012 में हम 82nd पहुंचे, फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, फिर अचानक से 2015 में गिरावट हुई, 88th पोजीशन आ गया, फिर वहीं पर ऑलमोस्ट रहे। उसके बाद थोड़ी सी अच्छी पोजीशन हुई, फिर वापस से 2021 में ये जो कोविड का दौर चल रहा था, उस समय हम 90th पोजीशन पर आ गए थे, वर्स्ट पोजीशन। फिर यहां पर धीरे धीरे हमने इंप्रूव करना स्टार्ट किया, लेकिन अब वापस से 85th पोजीशन पर भारत आ चुका है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो वो कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला है कि ये जो इंडेक्स होता है, ये रैंकिंग होती है, वो रिलेटिव होती है। मतलब मान लीजिए अगर आपको पिछले साल 60 कंट्रीज
वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहे थे, इस बार भी 60 कंट्रीज ही दे रहे हैं। फिर भी आपकी रैंक नीचे जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा देश होगा, उसको एडवांटेज मिल गया होगा, उसने वीज़ा फ्री एक्सेस और ज़्यादा देशों से ले लिया होगा। स्पेशली यहाँ पर जो यूएई है, मलेशिया है, कैरेबियन स्टेट्स हैं, बताया जा रहा है इनको काफ़ी सारा वीज़ा फ्री एक्सेस मिल गया। इन्होंने ट्रैवल एग्रीमेंट किया है कई देशों के साथ, जिसकी वजह से इनकी रैंक इंप्रूव हो गई और भारत यहाँ पर पीछे हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भले ही हम उतने ही पे हों, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रिलेटिव होता है, दूसरों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए वो आगे निकल गए। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसके साथ-साथ चिंता की बात ये है कि भारत का एक्चुअल में जो वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है, उसमें भी गिरावट हुई है। मतलब आप सोचिए, पिछले साल 2024 में 62 कंट्रीज हमें वीज़ा फ्री एक्सेस देते थे, वीज़ा ऑन अराइवल। इस बार 57 कंट्रीज ही दे रहे हैं, और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो पहले वीज़ा ऑन अराइवल प्रोविज़न भारत को दिया होगा टेम्पररी बेसिस पर, अब वापस ले लिया होगा। फिर इसके अलावा उन्होंने कई रूल्स निकाले होंगे इंडियन सिटीजन्स के लिए, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी कुछ एडजस्टमेंट हुआ है इस बार, ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन को लेकर, जो कि उन्होंने बताया नहीं है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है भारत के रैंकिंग पर इंपैक्ट पड़ा हो। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड बायलैटरल वीज़ा एग्रीमेंट। मतलब कि हम, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यूएई, मलेशिया, इन्होंने कई एग्रीमेंट किया बाकी देशों के साथ, भारत इस पर फोकस नहीं कर पाया। अभी अगर आप देखोगे जो सिनारियो चल रहा है ट्रम्प के दौरान वगैरह, वहाँ पर ट्रेड, टैरिफ, इन सब पर ही चर्चा चल रही है, डिफेंस हो गया, सप्लाई चेन पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो ट्रैवल वाला हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए था, साथ ही साथ उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं गया। यहाँ पर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, यूएई, साउथ कोरिया, उन्होंने कई सारे मोबिलिटी डील्स किए अलग अलग देशों के साथ, भारत इसमें थोड़ा पीछे रहा है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है आपका ओवर स्टे और इमिग्रेशन का खतरा भारतीयों को थोड़ा सा चुभ रहा है। क्या है कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको ये रहता है कि अगर मान लो भारतीय उनके कंट्री में आएंगे, देश में आएंगे, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, तो उनको ऐसा लगता है कि भारतीय वहाँ पर आएंगे तो वो ओवर स्टे कर जाएंगे, एक लिमिट से ज़्यादा कर जाएंगे, हो सकता है वो वहीं पर बस जाएं। तो इसकी वजह से भी ये जो खतरा रहता है ना थोड़ा सा, तो वो एक परसेप्शन की वजह से भी आप कह सकते हो यहाँ पर हमें वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी नहीं मिलती, और जिसकी वजह से हमारी रैंक नीचे गई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये सॉफ्ट पावर गवर्नेंस स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। मतलब रिसर्च यही दिखाए हैं कि जिन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ अच्छा है, गवर्नेंस क्वालिटी है, तो वहाँ पर पासपोर्ट का स्ट्रेंथ अच्छा होता है। और ग्लोबल परसेप्शन में अगर आप देखोगे भारत का, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हो गई, करप्शन हो गया, तो ये भी एक बड़ा कारण है जो होता है, जो जिसकी वजह से बाकी देश हमें वीज़ा ऑन अराइवल का फैसिलिटी नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इनकम बेस्ड स्ट्रक्चरल बायस भी है। हिस्टोरिकली ये दिखा गया है जो हाई इनकम कंट्रीज होते हैं, आप देख लीजिए, उनको एक प्रकार से ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल का एक्सेस मिलता है। अब भारत क्या है, भारत तो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री में आता है। भले ही हम जीडीपी कह देते हैं कि 4th लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट, लेकिन एक्चुअल में जो आप पर कैपिटा इनकम देखोगे उसमें तो हम बहुत पीछे हैं ना। तो इसके भी वजह हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल कंस्ट्रेंट भी है। क्या है कि भारत अपना जो डेटा है अपने पासपोर्ट का लोगों का, वो बाकी एग्रीमेंट के साथ शेयर नहीं करता। जैसे कई सारे हैं, एपेक ट्रैवल कार्ड हो गया, शेंजन डेटा एक्सचेंज हो गया, तो भारत ने इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है, तो जिसकी वजह से हम डेटा शेयरिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है भारत का, जिसकी वजह से अगर मान लो कोई देश है, अगर हम उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपना डेटा शेयर करते हैं, तो वो हमें वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि भारत ये नहीं करता, इसकी वजह से ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि असली कारण क्या है यहाँ पर, जिसकी वजह से भारत की जो रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स में वो पीछे है काफ़ी, और इस बार काफ़ी अच्छे से गिरी है। अच्छा, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, अगर हम इंडियन ट्रैवलर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अब कम वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन बचे हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल कॉस्ट बढ़ता है। प्लानिंग में आपको थोड़ा सा और लंबा समय लेना पड़ता है। बिजनेसेस और टूरिज्म जो है वो काफ़ी हार्म होते हैं, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, डिलेज वगैरह देखने को मिलती है। स्पॉन्टेनियस, मतलब अगर आप मान लो वीज़ा ऑन अराइवल है, मान लो मालदीव्स हो गया, तो आप अभी आपको मन किया जाने का, बस फ्लाइट की टिकट बुक किए चले गए, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। लेकिन वहीं अब क्या है, कम देश हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं, मतलब अब हमें लास्ट मिनट जो ट्रैवल है वो अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको पहले से वीज़ा जो है लेना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट है, इनके ऊपर भी आता है। यहाँ पर क्या है ना, इंटरनेशनल मोबिलिटी अगर इम्पैक्ट होती है तो ट्रेड फेयर्स,
अलग अलग देश में ट्रेड फेयर लगते हैं, वहाँ पर जाना है, बिजनेस डेलीगेशन लेकर जाना है, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन हो गया, तो ये सब इम्पैक्ट होता है। ट्रैवल फ्रीडम रिड्यूस होने की वजह से जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, स्टार्टअप्स का एक्सपेंशन हो गया, वो भी इम्पैक्ट होते हैं। और साथ ही साथ भारत का जो ग्लोबल इमेज है, अगर आपका पासपोर्ट वीक है ना, तो कहीं ना कहीं दुनिया भी इसको देखती है कि इसकी वजह से आपका सॉफ्ट पावर कम हो जाता है, एक देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आता है। भले ही हो सकता है कि हम बहुत इस पर फोकस ना करें पासपोर्ट इंडेक्स पर, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होता है। अच्छा, यहाँ पर पॉलिसीज़ क्या रिकमेंड किया गया, मतलब कि इंडियन पासपोर्ट को अगर हमें मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए। एक तो सरकार को नेगोशिएशंस करना चाहिए, जो सरकार यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कर रही है अमेरिका के साथ, यूरोप के कई देशों के साथ बातचीत हो रहा है, और स्पेशली यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर कैरेबियन आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, तो वहाँ पर हम टूरिज्म ड्रिवन कंट्रीज जो होते हैं उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नंबर है वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ का वो बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली इसकी वजह से भारत का पासपोर्ट मजबूत हो सकता है। फिर इसके अलावा रेसिप्रोकल जो वीज़ा फैसिलिटेशन पैकेजेस हैं वो भी देना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो देश हमें वीज़ा ऑन अराइवल दें, तो हमें भी तो वो चीज़ देनी पड़ेगी। हम एक प्रकार से बंडल दे सकते हैं कि इस वीज़ा के थ्रू आप टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जो करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा ओवर स्टे और इलीगल माइग्रेशन जो है उसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। मतलब भारत को कहीं ना कहीं लगातार ट्रैक करना होगा अपने इंडियन ट्रैवलर्स का, कि जब वो जा रहे हैं दूसरे देश में कि वो वापस लौट रहे हैं कि नहीं समय से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी वजह से परसेप्शन बहुत मायने रखते हैं। फिर इसके अलावा पासपोर्ट सिक्योरिटी और अपग्रेड करनी चाहिए सरकार को। यहाँ पर जो ई पासपोर्ट, मशीन रीडेबल सिक्योरिटी चिप्स, वो सब लाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरपोल डेटाबेस के साथ हमें जुड़ना चाहिए, तभी यहाँ पर दूसरे देशों को भरोसा होगा भारत के ऊपर। इसके साथ साथ जो डायस्पोरा इतना स्ट्रांग, 35 मिलियन स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा है दुनिया में, तो उसके जो गुडविल हैं, गुडविल एम्बेसडर्स की तरह हैं, तो वो प्रेशर डाल सकते हैं उन देशों में कि भारत को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे। और इसके अलावा यहाँ पर मोबिलिटी को हम ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, ट्रैवल फ्रीडम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे सभी एग्रीमेंट के अंदर। फ्यूचर में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करें, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ करें, उसमें ट्रैवल फ्रीडम को भी इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लोबल परसेप्शन है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। क्या है कि मान लो कोई टूरिस्ट भारत में आता है, हम देखते हैं कई बार सिक्योरिटी का खतरा होता है। आप देखिए ना, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम आई थी, इंदौर में क्या हुआ, किस तरह से छेड़ा गया। मतलब तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना। अब जरूरी नहीं है कि अब सिक्योरिटी है हर टाइम अगर सिक्योरिटी नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि आपके साथ कोई छेड़खानी कर देगा। तो ये सब थोड़ा सा जब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी, परसेप्शन नहीं बदलेगा, आई डोंट थिंक कि कोई बहुत फर्क आने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है, सरकार कोई कदम उठाती है कि नहीं, बट डेफिनेटली ये जो गिरावट हुई है ये थोड़ा सा चिंताजनक है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर टाइप एस पासपोर्ट, बेसिकली ऑफिशियल जो पासपोर्ट होता है भारत के अंदर, इसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेसिफिक क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से, और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।